Konnichiwa minasan, welcome to our channel Learn Language with Sia। आज से हम जापानी ज़ुबान सीखेंगे लेकिन उर्दू और हिंदी भाषा में। मैं खुद उर्दू स्पीकर हूँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि साथ-साथ इसको हिंदी में भी कवर कर दूँ। इससे पहले कि हम जापानी ज़ुबान सीखना शुरू करें, मैं चाहूँगी कि क्यों ना एक नज़र जापानी ज़ुबान के हक़ाइक़ पर डाल दी जाए। नंबर 1, जापानी ज़ुबान में 3 लिखाई निज़ाम हैं यानी 3 राइटिंग सिस्टम्स। तीसरे लिखाई निज़ाम में 50,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। नंबर 2, जापानी ज़ुबान के जुमले मीन्स सेंटेंसेस बनाने का तरीका उर्दू और हिंदी से बहुत ज़्यादा मिलता है। नंबर 3, जापानी ज़ुबान में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक आवाज़ के होते हैं यानी होमोफोन्स, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड शीरो एंड द वर्ड शीरो, दे बोथ आर डिफरेंट। पढ़ा एक ही जैसा जाता है पर इनके मीनिंग्स डिफरेंट है। इनको इसका एक मीनिंग कैसल यानी महल है और दूसरा मीनिंग इसका है वाइट यानी सफ़ेद रंग। नंबर 4, जापानी ज़ुबान में बहुत से वर्ड्स दूसरी ज़ुबानों से लिए गए हैं। इसमें सबसे कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे कि वर्ड टैक्सी जापानीज़ लैंग्वेज में जब बोला जाएगा उसे कहा जाएगा ताकुशी, ताकुशी। नंबर 5, जैसे कि हिंदी और उर्दू दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट एक्सेंट से बोली जाती हैं, इसी तरह जापानीज़ भी उस कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट एक्सेंट से बोली जाती है। लेकिन जो जापानीज़ पूरे जापान में समझी जाती है और जो मोस्टली फॉरेनर्स जिस जापानीज़ एक्सेंट को सीखते हैं, उसे ह्योजुंगो कहते हैं। ये रहे जापानी ज़ुबान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप इसके बाद भी जापानी ज़ुबान सीखना चाहेंगे? हुँ? ये हुई ना बात, तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापानी ज़ुबान के 3 राइटिंग सिस्टम्स हैं। नंबर 1 हिरागाना, नंबर 2 काटाकाना, नंबर 3 कांजी। हिरागाना को फोनेटिक स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, यानी हिरागाना डिफरेंट आवाज़ें निकालने के लिए होते हैं, जैसे कि उर्दू में हरूफ़े तहज्जी और हिंदी में वर्णमाला। हरूफ़े तहज्जी में अलिफ, बे, पे, ते और वर्णमाला में अ, क, ख, ग, घ एटसेट्रा। ये सब फोनेटिक साउंड्स निकाल रहे हैं, फोनेटिक स्क्रिप्ट्स हैं। ये अपने खुद कोई मीनिंग नहीं रख रहे। सेम गोज़ टू जापानीज़। तो आज हम जापानीज़ की हिरागाना स्क्रिप्ट को सीखेंगे। लेकिन रुकिए, उससे पहले मैं आपको छोटा-सा पॉइंट बताना चाहूँगी, जिससे आपके लिए जापानीज़ लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बस इन्हीं वोवेल्स का इस्तेमाल हमें डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करने में करेंगे। लेकिन इनको इंग्लिश वोवेल्स की तरह नहीं बोलेंगे। आगे चलिए मैं बताती हूँ कैसे। ये रही हिरागाना स्क्रिप्ट। हिरागाना में 46 लेटर्स हैं। ये रहे वोवेल्स लेटर। इनकी मदद से हम और डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इन्हें कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। आ, नॉट ए, ई, not I, U, not you, A, not E, O, not O। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इनको लिखा कैसे जाता है, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हिरागाना स्क्रिप्ट के फोनेटिक साउंड्स को और लेटर्स को सिलेबल्स भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी टुकड़ों में आवाज़ों को बांटना। मैं इधर 3 ज़ुबानों के एग्जांपल्स लेना चाहूँगी। जैसे ये रही इंग्लिश वर्ड यूनिवर्स यानी कायनात, यूनिवर्स। हम यहाँ पे इनको टुकड़ों में बांटेंगे। यू न वर्स, 3 सिलेबल्स यानी 3 फोनेटिक साउंड्स। अब रही बात उर्दू की। उर्दू में छोटा यानी स्मॉल और शॉर्ट, छोटा, छोटा, 2 syllables, 2 sounds। नंबर 3 हिंदी। हिंदी में वर्ड धीरे मीन्स आहिस्ता, धीरे, धीरे,
2 syllables, 2 sounds. अब एक एग्जांपल जापानीज लैंग्वेज की भी ले लेते हैं। ये रहा वर्ड खारुई, इसका मतलब है लाइट यानी हल्का। इसको अगर हम बोलें तो बोलेंगे खारुई, खारुई, खारुई। 3 syllables, 3 sounds। और जापानीज लैंग्वेज फुल syllable से ही बनी हुई है। इसमें वोवल्स का इस्तेमाल करके हम साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अब हम अपने हिरागाना स्क्रिप्ट को सीखना शुरू करते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। बहुत बढ़िया। अब हमने सीख लिए हैं 5 हिरागाना कैरेक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चियोत्सुकेता ने खुदा साइने।